दिल्ली के दुर्गापुरी में रेमंड शोरूम में लगी भीषण आग, एक शख्स के फंसे होने की है संभावना। दमकल की 25 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। भीषण गर्मी और लू में भी खुले हैं कई प्राइवेट स्कूल। पेरेंट्स का कहना, गर्मी में भी बंद होने चाहिए स्कूल। 28 मई से भी बंद होंगे कई प्राइवेट स्कूल। गर्मी आते ही नींबू पहुंचा 200 के पार। भीषण गर्मी ने बढ़ाई मौसमी फलों की मांग, लोगों ने की दाम कम करने की मांग। कृष्णनगर में युवक की गला रेतकर हत्या, गोदाम में मिला युवक का शव, आपसी रंजिश के चलते हत्या का शक। हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में उत्तरी प्रत्याशी नवनीत राणा। स्वाति मालीवाल मामले पर जमकर बोला हमला, कहा केजरीवाल की महिलाओं के लिए जवाबदेही जीरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली के दुर्गापुरी 100 फुटा रोड चादरा में सोमवार सुबह करीब 6 बजे एक रेमंड की 3 मंजिला शोरूम में अचानक आग लग गई। आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास जारी है। भीषण लगी आग को बुझाने के लिए मौके पर फायर टेंडर की तकरीबन 25 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। इसमें किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि इसमें किसी एक शख्स के फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। मौके पर दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियों के अलावा स्थानीय पुलिस प्रशासन और सिविल डिफेंस के कई वॉलंटियर भी मौजूद है। इसी के साथ ही अन्य एजेंसियां राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। दुर्गापुरी इलाके में लगी ये आग की घटना गली नंबर 4 के पास कॉर्नर के शोरूम की है। इसके मालिक पदम सिंह पुत्र ओम प्रकाश है। आग में लाखों का माल जलकर खाक हो चुका है। दमकल विभाग को आग की घटना सुबह करीब 6 बजे के आसपास मिली। इसके बाद तुरंत मौके पर दमकल के कई वाहन रवाना कर दिए गए। मौके पर दिल्ली फायर सर्विस के डिविजनल अधिकारी जायसवाल भी पहुंचे हैं। अभी आग पर काबू पाने का कार्य जारी है। आग किस वजह से लगी है इसके कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग के कुछ कर्मचारियों का कहना है कि शायद ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। गर्मी के दिनों में अक्सर बच्चे स्कूल में होने वाली गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार करते हैं। हर स्कूल में बच्चों की छुट्टियों की तारीख अलग अलग होती है। आपको बता दें, सरकारी स्कूलों की छुट्टियां 11 मई से शुरू हो गई हैं। वहीं कई प्राइवेट स्कूलों में भी 15 मई से गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं। लेकिन अभी भी कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिनमें बच्चों को अभी तक छुट्टियां नहीं दी गई हैं। इसको लेकर जब CCN संवाददाता ने सूरजमल विहार स्थित एक प्राइवेट स्कूल का जायजा लिया, पेरेंट्स ने बताया कि आज उनके बच्चों का स्कूल में आखिरी दिन था और कल से उनकी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ भारत नेशनल पब्लिक स्कूल में अभी 28 मई से बच्चों की छुट्टियां दी जाएंगी। इसको लेकर हमने पेरेंट्स से बात की। उनका कहना है कि बच्चों का सिलेबस इतना ज्यादा है कि स्कूल भी जल्दी से छुट्टियां नहीं दे पा रहा है। गर्मी है तो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई भी ज्यादा जरूरी है। वहीं कुछ पेरेंट्स मानते हैं कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए बच्चों को जल्दी ही छुट्टी दे देनी चाहिए। 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक 4th है में, एक 9th है में। एक्स्ट्रा क्लास अब शुरू होंगी कल से। मैम का मैसेज आया था कि कुछ बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास है, तो उनके करनी तो चाहिए मैम, बट बच्चों की पढ़ाई भी है। एक्चुअली स्टडी का भी बर्डन है तो उसको भी कवर करना है, तो इसलिए ठीक है। नहीं ठीक है, अभी कुछ ऐसा मैम वेदर तो अभी इतना लग नहीं रहा है इस हिसाब से, जैसे पहले बहुत ज़्यादा हीट हो जाती थी। अब ठीक है इस हिसाब से, जैसे 20 से इन्होंने स्टार्ट करा है। क्योंकि सिलेबस भी देखिए बहुत कवर करना होता है, स्कूल को प्रैक्टिस भी करानी है, रिवीजन भी करानी है। बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए ही कर रहे हैं वो ये सब, इसलिए बेस्ट है। लेकिन बाकी स्कूल में तो हो गई, तो उनका भी तो सिलेबस होता है। अब मैम बाकी स्कूल का तो मैं नहीं कह सकती, बट मेरे बच्चे इस स्कूल में तो मैं सेटिस्फाइड हूँ बिल्कुल। ठीक टाइम है मैडम, छुट्टियां वगैरह बच्चों के। बाकी अभी ऐसा कोई गर्मी का लग नहीं रहा प्रॉपर। कब से छुट्टियां पड़ी? अभी पढ़ जाएंगे बस, ये कल से स्टार्ट है। नहीं हमें कोई नहीं मैडम, हमें तो खुशी है कि बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे हैं ये लोग। स्कूल प्रशासन बहुत बढ़िया कर रहे हैं काम। नहीं अच्छा लगता है स्कूल में आकर, तो अब पढ़नी ही नहीं चाहिए। पढ़नी नहीं चाहिए। हाँ अच्छा लगता है, पर स्कूल आना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मतलब हम तो चाह रहे थे और लंबी अभी छुट्टियाँ ना पड़े। अभी कोर्स वगैरह भी पूरा करवाना है फर्स्ट इसका, तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा देर भी नहीं हुई, ठीक टाइम पे हुई हैं। कब से शुरू हो रही है एप्लीकेशन? बस अब आज लास्ट PTM थी और कल से वेकेशन थी। नहीं अभी कई स्कूलों में 23 को भी होनी है। अभी स्कूल स्टार्ट है, कहीं हर स्कूल में नहीं हुई वेकेशंस अभी। नहीं गर्मी तो बहुत है, पर स्कूल भी अपनी जगह ठीक है ना। उनको जब उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, हमारे हिसाब से कुछ नहीं होगा।
नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। अब गर्मी है तो है, वो तो हर साल ही होती है। अब ठंड आएगी तो वो भी हर साल ही है। बच्चों को इतना वो करके रखेंगे तो फिर कैसे मैनेज कर पाएंगे स्कूल वाले भी। तो मुझे तो कुछ नहीं लगता 2 दिन बाद पढ़े या 2 दिन पहले पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक टाइम पे हुई है मेरे हिसाब से। टाइमिंग क्या है, मतलब कब से कब तक छुट्टियां दी गई हैं? बस कल 21 है ना, 21 से 1 जुलाई तक है छुट्टियाँ। भीषण गर्मी के कारण इन दिनों मौसमी फलों और रसीले चीजों की मांग बढ़ रही है, जिसका असर दुकान के साथ साथ फलों के दामों पर भी नजर आ रहा है। दरअसल गर्मियों के दिनों में अक्सर लोग नींबू, नारियल पानी से लेकर कई रसीले फल खाना पसंद करते हैं। ऐसे में इन चीजों के दाम भी ज्यादा हैं। अगर नींबू की बात की जाए तो इन दिनों दुकान पर ये 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं अम्बी 80 से 90 रुपए किलो है। इनके अलावा मौसमी 90 रुपए किलो है। खरबूजा 50 रुपए किलो और नारियल पानी 60 से 70 रुपए का एक पीस बिक रहा है। बाकी फलों के दामों में भी काफी ज्यादा है। दुकानदारों का कहना है कि इन चीजों की डिमांड गर्मी में ज्यादा हो जाती है और जब भी कोई नया फल या सब्जी में मार्केट में आता है तो उनके रेट बढ़ जाते हैं। वहीं ग्राहकों का कहना है कि इन सभी चीजों को गर्मी में काफी ज्यादा खाया जाता है, तो इन्हें कम करना चाहिए जिससे लोगों की जेब पर एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। इस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, उसका रेट बढ़ा देंगे। ये सीधा डिमांड और सप्लाई का केस है। गर्मी बढ़ रही है, नींबू की ज़रूरत है, नारियल पानी की ज़रूरत है, उसके दाम बढ़ा दिए जाएंगे। और जिस चीज़ की डिमांड नहीं होगी उसको फिर आप ले लीजिए सस्ते में। अभी तो 60 का मिल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब अभी आप और गर्मी पड़ेगी तो 70, 80, 90 तक भी जाएगा वो। मैम ये तो काफ़ी टाइम से महंगा चल रहा है। अभी देखिए सर्दियों में भी यही रेट था 50 रुपये और अभी भी 50 रुपये ही है गर्मी में आने के बावजूद। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जैसे लास्ट ईयर थोड़ा सा सस्ता था तो किसान भी कम बोता है। तो मे भी एक साइकिल है कि शायद अब महंगाई देखकर तो किसान को लगेगा कि हाँ यार अच्छी वो है आउटकम, तो शायद वो इस बार ज़्यादा हो तो अगली बार सस्ता हो जाए। बट मैंने देखा है कि हर सीज़न में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर सब्जी ऐसी होती है कि जो थोड़ी कॉस्टली रहती है। नहीं मैम, जब से वो आंधी आई थी तब तो काफ़ी आम नीचे गिर गए, तो वो तो हमें तो कहीं फ्री में भी मिला है। बट हाँ इस बार थोड़ा सा है, कई चीज़ों के रेट ज़्यादा है। देखिए मैडम ये पूरा नेक्सस होता है, पूरी एक साइकिल होती है, पूरी एक हियरकी होती है। ऐसा आप किसी एक को पर्टिकुलर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बीच में हमारा भी कंट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है। बट ये है कि अगर किसी चीज़ को आपको रेक्टिफाई करना है तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबको करना पड़ेगा। आप पर्टिकुलरली सिर्फ एक गवर्नमेंट को ब्लेम करें या अब आज़ादपुर में जाइए मैम, वहाँ पर अगर कोई सस्ता ट्रक आता है तो वो एंट्री तक नहीं होने देते हैं। उसमें गवर्नमेंट का तो वहाँ को तो जो लोकल उनका नेक्सस बना हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो एक पर्टिकुलर हम एमएलए को तो नहीं कह सकते ना कि आपने नींबू का ट्रक क्यों रोक दिया। तो इसलिए ये एक हियरकी बनी हुई है और मेरे ख्याल से अगर इसको आप उनको देखना है किसी पॉलिटिशियन को या किसी एनजीओ वगैरह को, तो ऊपर से लेकर नीचे तक देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 30 रुपये पाव बहुत ठीक है। महंगा है तो बहुत। हाँ नींबू ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ जी ज़्यादा होता है। नींबू पानी होता है सब कुछ में आजकल। नींबू का रेट तो जो महंगा है जी 40 रुपये पाव है। महंगा तो वही हिसाब से 50 में भी सुनने में आ रहा है कई जगह। 50 कहीं 40, क्वालिटी का थोड़ा फर्क है। आपके पास क्या रेट मिल रहा है? मेरे पास वही 40 रुपये पाव बेच रहा हूँ। नहीं गर्मी में तो लोग खरीद रहे हैं, लेकिन थोड़ा महंगा जाता है तो कम ही खरीदते हैं। मतलब जिसको अगर आधा किलो लेना हो 250 ग्राम 2-2, 3-3 पीस ले जा रहे हैं लोग। सस्ता होता तो लोग आधा किलो 1 किलो ले जाते हैं, इसीलिए महंगा थोड़ा कम ही खरीद रहे हैं। तो हर बार लगता है मतलब इस टाइम पे रेट बढ़ जाते हैं नींबू? हाँ गर्मी में तो हमेशा रेट बढ़ना ही है नींबू का। खरबूजा देखो जी, बढ़िया खरबूजा तो वही 50 से लेकर 60-70 तक बिक रहा है जी। और जो जमुना वाला है वो काले पीले आता है, वो बिकते नहीं यहाँ पे। मौसमी 80-90 ऐसे चल रहे हैं। खरीदते ज़्यादा लेकिन दुकान वाले का भी ज़्यादा नुकसान है। गर्मी में ज़्यादा सूखते हैं और ख़राब होते हैं फ्रूट, इसलिए नुकसान है। अभी जो जैसे रेट चल रहे हैं फलों के, मौसम जैसे खरबूजा अभी चालू हुआ है तो उस हिसाब से अभी थोड़ा महंगा है। अब जैसे जैसे बाज़ार में आना चालू होगा तो ये भी मंदा हो जाएगा। गर्मियों में जो तरबूजा इस्तेमाल करते हैं तो देखो वो लगभग 20-21 रुपये किलो चल रहा है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और नींबू का पानी पीते, नींबू भी महंगा चल रहा है, वो भी सस्ता होना चाहिए। इस तरह से हाँ थोड़ा सस्ता होना चाहिए। हाँ तो डिमांड ज़्यादा है इसलिए रेट भी बढ़ गए हैं। जेन्युइनली तो सही है। लगता नहीं कि ज़्यादा हो गए, रेट कम होने चाहिए? वैसे कम तो होने चाहिए लेकिन ऑब्वियसली आप देख रहे हो इनके पास भी ख़त्म हो जाता है डेली। तो वही डिमांड सप्लाई का सारा गेम है। डिमांड ज़्यादा होगी तो लोग रेट भी बढ़ा देते हैं। नहीं वो तो आप अभी भी अलग अलग वेंडर्स पे होगे, सब पे अलग रेट है। अभी मैंने 2 दिन पहले कहीं और से लिया था, वो 70 का दे रहे थे, ये 60 का दे रहे हैं। तो बढ़ा सकते हैं रेट बढ़ाने वाले हैं आने वाले टाइम में। 70 रुपये जी। हमारा ही रेट है 60 रुपये का। अभी हमारा माल भी अच्छा आता है। मतलब सेल हो
जाती है अच्छी खासी? हाँ बढ़िया सेल हो जाती है। कृष्णानगर थाना क्षेत्र इलाके के गोता में रविवार शाम एक युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय विजेंद्र के रूप में की गई है। इसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। स्थानीय पुलिस के अलावा क्राइम और एफएसएल की टीमों ने खून के धब्बे इत्यादि समेत मौके से जरूरी सुराग जुटा लिए हैं। बताया जा रहा है कि विजेंद्र अपने पार्टनर के साथ शांति मोहल्ला जल बोर्ड के पास एक मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ की मदद से आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रही है। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और विजेंद्र के पार्टनर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में हत्या का शक विजेंद्र के पार्टनर पर ही जताया जा रहा है। आशंका है कि आपसी कहासुनी में विजेंद्र के पार्टनर ने ही उसका गला रेतकर हत्या कर दी। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर पुलिस खामोश है। पुलिस का कहना है कि किसी नतीजे पर पहुंचना भी जल्दबाजी होगी। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि विजेंद्र की हत्या किसने और क्यों की है। राजधानी दिल्ली की सियासत हर दिन एक नया मोड़ ले रही है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है वैसे वैसे ही दिल्ली में प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी सिलसिले में पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी नवनीत राणा पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर पहुंची। यहाँ उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केजरीवाल को जेल से बाहर आने के बाद आगरा के इलाज की जरूरत बताई। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से अपनी ही पार्टी की चुनी हुई सांसद राज्यसभा और 9 साल तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही स्वाति मालीवाल के साथ उनके नीचे सचिव द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है, ये अपने आप में चिंता का एक बहुत बड़ा विषय है। नवनीत राणा ने आगे कहा कि यह पीएम मोदी भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रहे हैं। वही दिल्ली के सीएम ये दिखाना चाहते हैं कि उनके समक्ष हुए महिला सांसद के अपमान के बदले उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने पीए की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन करते हैं, जो दिखाता है कि महिलाओं के प्रति उनकी जवाबदेही बिल्कुल जीरो है। मुझे लगता है केजरीवाल जी जब से जेल जाके आए तो उनको आगरा की ट्रीटमेंट बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जेल से जब बेल पे निकले हैं एक आरोपी करके, जब कोर्ट ने न्यायालय ने उनको जेल में भेजा था और जेल की हवा खाने के बाद आज अब उनको ऐसा सभी दिल्ली वासियों को महसूस हो रहा है कि उन्हें आगरा की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। नहीं तो बाहर आने के बाद अपने ही पक्ष की राज्यसभा मेंबर एक एज ए महिला जिनको मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने ही अपॉइंट किया था एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, और जब वो राज्यसभा बनने के बाद उनके ही घर में, मुख्यमंत्री के ही घर में, केजरीवाल जी के घर में उनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है। जेल से निकलने के बाद वो मोदी जी के ऊपर टारगेट करते हैं, मोदी जी पर बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी को दोषी करार करते हैं, पर उनके घर में एक महिला के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार होता है। उसके बारे में क्यों केजरीवाल जी बोलते नहीं हैं? केजरीवाल जी इतने नशे में हैं कि मतदान सिर्फ राजनीति, बस इतना एजेंडा केजरीवाल जी का रह गया है। इसके ऊपर बढ़कर उन्हें महिला का सम्मान, महिला के प्रति जो विश्वास है वो कहीं दिखाई नहीं देता। तो मुझे लगता है केजरीवाल जी को आज आगरा की ट्रीटमेंट की जरूरत है। पूर्वी जिले के न्यू अशोक नगर पुलिस टीम ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक कौशिक और कविता भास्कर के रूप में की गई है। आरोपियों के पास से सोने चांदी के गहने और 4,96,800 रुपए बरामद हुए हैं। दरअसल पुलिस को 8 मई को एक घर में चोरी होने की सूचना दी गई थी। शिकायतकर्ता अनिल कुमार ने जानकारी दी कि पूरा परिवार दल्लूपुरा गाँव में एक समारोह में शामिल होने गया था और जब वो लगभग 3 घंटे बाद घर वापस लौटे तो देखा कि किसी ने लोहे की अलमारी के ताले तोड़कर और लॉक तोड़कर, काटकर और चोरी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने तेजी से काम करते हुए आसपास लगे इलाकों के सभी सीसीटीवी फुटेज से जानकारी जुटाई। इस दौरान टीम ने किराएदारों के साथ और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी पूछताछ की। घर में चोरी करने वाले व्यक्ति की पहचान कर आरोपी को सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी दीपक ने कविता भास्कर की मदद से चोरी को अंजाम दिया था। रोज यात्रा करने वालों के लिए सबसे सस्ता सफर बस का माना जाता है। गर्मी के दिनों में लोग अक्सर एसी की बस सफर करना पसंद करते हैं, लेकिन चिलचिलाती गर्मी में बसों में सफर करने से समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को इतनी गर्मी में बस का इंतजार करना पड़ता है। यात्रियों ने बताया कि इन गर्मियों में वो अक्सर एसी बस का इंतजार करते हैं, जिसकी वजह से समय काफी खराब हो जाता है, इसलिए वो नॉन एसी बस का सहारा लेते हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि एसी बसों की सर्विस तो है, लेकिन समय पर नहीं मिलती है। दोपहर के समय काफी कम बसें नजर आती हैं और धूप में खड़े होकर बसों का इंतजार करना काफी मुश्किल हो जाता है। लोगों ने प्रशासन से बसों की सर्विस बढ़ाने की मांग की है, जिससे यात्रियों को परेशानी ना हो।
GL जो 623 आती है ना, 1 घंटे ज़्यादा हो गया। और दोपहर को तो इतनी गाड़ी कम हो गई है, मतलब मिलती नहीं है। गाड़ी ख़राब है, मतलब कुछ है ही नहीं। लंच ब्रेक भी होता है इस टाइम पे, ये भी वजह है। लंच ब्रेक होता, दूसरे बंदे ड्यूटी तो लगती होगी ना। अब जैसे मैं ड्यूटी करता हूँ, अब मैं जाऊँगा तो दूसरा लीवर आएगा ना, आएगा तो दूसरा चलाएगा गाड़ी को। मैम सुबह को भी गाड़ी कम है और दोपहर को तो है ही नहीं। 1 घंटा हो गया मुझे खड़े खड़े। अभी एसी बसें मिलती हैं या नहीं मिलती? एसी गिनती की चल रही है, मतलब ये मान लो समझ लो। अब देखो इतनी पब्लिक खड़ी है, मतलब कोई कुछ कह नहीं सकता, किसके पास शिकायत करेंगे, कोई सुनने वाला है नहीं, क्या करें। मैं यहाँ कड़कड़डूमा नाइलेट हमारा कोचिंग सेंटर है। मैं यहाँ कड़कड़डूमा के स्टॉप से अब मयूर विहार फेज़ 3 211 हाँ रेगुलर जा रहा होता है। और 40 रुपीज़ का नॉन AC है। उसमें सिर्फ हम दिल्ली में बिना AC वाली बसों में जा सकते हैं, लेकिन 50 वाले में फ़ायदा होता है। हाँ मैम, AC बस फ्री में आ जाए। मैम मेरे को तो फ़िलहाल में अभी AC की ज़रूरत है। इस टाइम गर्मी ज़्यादा है तो AC की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मेरे को तो। बाकी यही है, अगर जैसे कि AC की नहीं है तो नॉर्मली बस में अपने बैठ जाती हूँ मैं तो। हाँ जी, हाँ जी। उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है। बस यही है कि भीड़ है, भीड़ में तो लोग आगे कहते हैं कि हमने पास लिया तो हमें बस इसी चीज़ का इशू होता है कि मतलब विदाउट आप पास के चल रहे हो तो मतलब हम सीट दे या नहीं दे, बस इसी चीज़ का यही है। कोई भी मिल जाए टाइम पे। दोपहर में बहुत दिक्कत होती है, थोड़ा लेट हो जाती है बस आने में। तो कॉलेज का टाइम 2 बजे छुट्टी होती है कॉलेज की, तो 2 बजे मतलब काफ़ी देर में आती है बस। और वैसे लंच ब्रेक होता है इसलिए, बाकी तो टाइम पे आती है हमेशा। नहीं, AC और नॉन AC का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी मिल जाए जल्दी जाने के लिए। भीड़ ज़्यादा AC बस में होती है, हमेशा ही AC बस में भीड़ होती है। और जो 211 उसमें हमेशा ही भीड़ मिलती है। सर्विस कैसी है AC बसेस की? सर्विस ठीक है, बस दोपहर में थोड़ा बहुत होता है, बाकी ठीक है। पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर क्षेत्रों में बस स्टॉप की हालत जर्जर है। किसी बस स्टॉप की छत टूटी हुई है तो कई जगह बस स्टॉप पर छत ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। ये समस्या गर्मी के दिनों में और बढ़ जाती है। इसी को लेकर CCN संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग बस स्टैंड का जायजा लिया। बात अगर पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार ITI के पास बने बस स्टैंड की करें तो ये स्टैंड काफी पुराना है, जिस पर बैठकर स्टूडेंट बस का इंतजार करते हैं। वहीं जगतपुरी बस स्टॉप पर छत काफी समय से टूटी हुई है और यात्री कड़ी धूप में खड़े होकर बसों का इंतजार करते हैं। जब बारिश होती है तो बरसात का पानी सीधे लोगों के ऊपर ही गिरता है। वहीं लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस पर काम करना चाहिए और इसकी मरम्मत जल्द से जल्द करानी चाहिए। देखो मैडम जी, ये टूट रहा है तो हवा में टूट गया, कैसे भी टूट गया। अब उनकी तो कोई किसी की है नहीं कि कोई भी है जिम्मेदारी, ये फिर लग जाएगा, नया हो जाएगा। अभी तो देखो जी, आदमी है, चलता फिरता है ये बाजार। एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन वही है ना कि जिनके काम है उन्हें खुद ही देखनी चाहिए चीज़ें। अब पब्लिक तो अपने बिजी रहती है अपना आने जाने में, तो ये चीज़ें उनकी जिम्मेदारी खुद ही है कि ये खुद ही उस चीज़ को निभाएं। ये टूटी हुई हैं, ये चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं जो भी हैं, उन्हें बनता है उनका खुद देखना। हाँ, एक्चुअली ये तो हो गए। पिछले रेनिंग सीजन से भी मैंने देखा था, ऐसे ही था ये। जब रेनिंग हो रही थी तो पब्लिक को यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही थी। बैग्स वगैरह लेकर खड़े थे अपने स्कूल, ये प्रॉपर वेल ड्रेस होकर आते हैं वो सारे। गर्मी के टाइम पे यही है, मतलब थोड़ा सा हाँ जी मेंटेन थोड़ा सा होना चाहिए, बिना बोले ही होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आजकल तो आप भी समझ रहे हो कि उसका हाँ जी गर्मी है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है मैम। गर्मी है तो प्रॉब्लम तो होती है मैम, लेकिन सही हो जाएगा शायद, लगता है जी। ठीक तो होना ही चाहिए, जब प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, लेकिन हो जाएगा। शादरा जिले के जगतपुरी थाना इलाके से पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान आमिर के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी के पास एक बटन वाला चाकू भी बरामद किया है। आपको बता दें, आरोपी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। दरअसल पुलिस टीम चंदन नगर चौक के पास नियमित गश्त कर रही थी। इसी दौरान टीम की नजर इस संदिग्ध शख्स पर पड़ी। पुलिस ने उसको रुकने का इशारा किया, वो मौके से भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जगतपुरी थाना पुलिस ने आमिर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच कर रही है। इसकी गिरफ्तारी के बाद जगतपुरी पुलिस ने पहले से मामलों को भी सुलझाने का दावा किया है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।